नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल। और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित 800 स्क्वायर फीट में बने बिल्डिंग को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सीज किया गया। आपको बता दें, विगत कई वर्षों से इस बिल्डिंग को सीज की जाती है या निर्माण को ध्वस्त कराने की नोटिस जारी होती है। उसके बाद भी क्या वजह है, किन कारणों से पुनः रेस्टोरेंट में शुरू हो जाता है। आज इसी संदर्भ में बिल्डिंग एवं बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट को सीज करने का कार्य किया गया। इस बिल्डिंग के मालिक विपिन बिहारी लाल श्रीवास्तव ने कई बार शिकायत भी की है। इस अवसर पर विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट एवं भारी पुलिस बल मौजूद हैं। श्री विपिन बिहारी लाल श्रीवास्तव द्वारा निर्मित भवन, जिसका भवन मानचित्र संख्या 40/2008 एवं शमन मानचित्र संख्या 89/08 है। इस भूमि का स्वामित्व 29 अप्रैल 2010 को निरस्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 29 मई 2019 को स्वामित्व के अभाव में नक्शा निरस्त कर दिया गया। इस अवैध भवन में चल रहे रेस्टोरेंट को आज 29 दिसंबर 2020 को सील कर दिया गया एवं इसके प्रथम तल पर चल रहे मुथूट फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह अपना सामान निकाल ले, जिससे सीलिंग की कार्रवाई संपूर्ण की जाए। तदुपरांत भवन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सके। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय को लेटर आया था, जिसके हिसाब से उनका कहना था कि ये जो बिल्डिंग है इसका नक्शा सही तरीके से पास नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इन्होंने जो नक्शा पास करवाया है वो रेसिडेंशियल के हिसाब से है, हालांकि ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है, इसलिए उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। मैम, जैसे जब अगर ये बिल्डिंग जब बन रही थी तब प्राधिकरण क्या कर रहा था? उस टाइम का ही नहीं इसको रोका गया। ये भी तो बहुत पुराना मामला है, कई बार इस तरीके की कार्रवाई हुई। एज अ मजिस्ट्रेट मैं यहाँ कानून व्यवस्था देखने आई हूँ और बाकी जितनी भी आपको चीज़ें हैं, जो भी जानकारी है वो आप प्राधिकरण से ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शुभी सिंह। बाल भिक्षा रोकने हेतु चलाया गया अभियान, जिसमें 4 बच्चे हुए गिरफ्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त तत्वाधान में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम को लेकर फैजाबाद शहर के बस अड्डा एवं रेलवे स्टेशन पर जागरूक अभियान चलाया गया। अभियान में भिक्षावृत्ति में संलिप्त 4 बच्चों का रेस्क्यू कर उनका मेडिकल कराने के पश्चात उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने बच्चों के अभिभावकों को पुनः भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों को न भेजने की चेतावनी देकर उनको सुपुर्द कर दिया। इस अभियान में जागरूकता एवं रेस्क्यू अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस के AHT थाना प्रभारी कालिका प्रसाद के नेतृत्व में चलाया गया। इस मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमार व सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग शुक्ला ने प्रतिभाग व सहयोग किया। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में बाल भिक्षावृत्ति से संबंधित एक अभियान 15 दिन का पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके आदेश के अनुपालन में आज रेलवे स्टेशन फैजाबाद से 4 बच्चों को यहाँ मेडिकल हेल्थ जिला चिकित्सालय लाया गया है। बाद मेडिकल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बाल भिक्षा मंगाना एक अभिशाप है। जनता में मैसेज जाना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए कि बाल भिक्षा नहीं कराई जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये 15 दिन का अभियान है, जिसके तहत हम लोग जनपद के सभी ऐसे इलाके जहाँ पौष इलाके हैं, तो ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करके इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, जिसमें कि पुलिस, बाल संरक्षण अधिकारी और बाल कल्याण समिति के माध्यम से इन बच्चों का रेस्क्यू करवाया जाएगा और ऐसे बच्चों को जो गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं उससे लाभान्वित देंगे। क्या नाम का है? संतोष कुमार, संरक्षण। रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर महारानी हो कोरियाई राजा सुरो की स्मृति पार्क भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों को मजबूत करेगी। इस पार्क को भारतीय व दक्षिण कोरिया की शैली पर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए दक्षिण कोरिया के आर्किटेक्ट कीमती लकड़ियों के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वहीं कोरियाई स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना प्रतिष्ठित किया जा रहा है, जिसमें कोरियाई राजा सूरो व अयोध्या की राजकुमारी हो के स्मारक में देखने को मिलेगा।
इस पार्क में बुद्ध भगवान की प्रतिमा को नतमस्तक करती हुई रानी हो व राजा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होंगी। रानी हो तथा राजा सुरो का पवेलियन बनेगा। पवेलियन पूरी तरह कोरियाई शैली में ही निर्मित होगा। वहीं रानी हो का पवेलियन भारतीय शैली में होगा। वहीं पश्चिम दिशा में दीवार नुमा ढांचे पर पेड़ पौधे लगेंगे। बगल में ही 2000 क्षमता का ओपन थिएटर बनेगा। इसी के जरिए 2000 वर्ष पुरानी अयोध्या व कोरिया की साझी विरासत का दर्शन हो सकेगा। कोरियाई राजा सुरो से अयोध्या की रानी हो का विवाह हुआ था। इस वजह से कोरियाई लोग अयोध्या से अगाध प्रेम करते हैं। प्रतिवर्ष कोरियाई दल अयोध्या आकर पूर्व निर्मित रानी हो के स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजा सुरो के स्मारक के लिए कोरिया से वर्षों पुरानी लकड़ी, पैड, पिलर व छतरी में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी अयोध्या पहुंच गई है। यह लगभग 1000 पीस है। इसे आपस में समायोजित कर पार्क का मुख्य भाग बनाया जाएगा। यह कार्य 10 दिन में होना है। तब तक यह दल अयोध्या में ही ठहरेगा। एक कोरियाई आर्किटेक्ट ने बताया कि राजा सुरो का बनने वाला पवेलियन पूरी तरह कोरियाई शैली में निर्मित होगा। यहाँ पे देखिए, पहला तो ये थीम बेस्ड पार्क है। यहाँ पे जो यहाँ की अयोध्या की जो थी, वहाँ पे साउथ कोरिया की जो रानी थी पहली, वो अयोध्या की थी। तो उनका जैसे वो यहाँ से गई थी कोरिया, तो उनका पूरा यात्रा का जो विवरण है वो यहाँ पे दर्शाया जाएगा पूरा। यहाँ पे क्वीन पवेलियन, किंग पवेलियन, मेडिटेशन हॉल, एग्जीबिशन हॉल, पॉन्ड और 2 गोल्डन एग बनेंगे यहाँ पे, जो उनको रास्ते में मिले थे। और सारे लोग जो किंग पवेलियन का काम है वो कोरियन लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी सारा काम यहाँ पे हम लोग यूपी गवर्नमेंट के इंडियन के ही कर रहे हैं। This is memorial to the King Suro and India princesses married long times ago, and then we will making to this one all fixed build 10 days. 10 days is totally completed in this park. Yes. After that, what making in this park? I don't know to this asking to the York office. Yeah. How many staff you can working here? 5 step. Okay. Your good name. ड्यूटी देखता है, 40% काम लिया जा रहा। अयोध्या जनपद में कर्मचारी व अधिकारी संयुक्त संघ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश सरकार के मंडल आयुक्त के माध्यम से रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट वाहनों को दी गई परमिट निरस्त की जाए, संविदा चालक व परिचालकों को नियमित किया जाए, आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित किया जाए, वही न्यूनतम वेतन दिया जाए, परिवहन निगम कर्मचारियों का बकाया डीए का भुगतान किया जाए, परिवहन निगम को राजकीय परिवहन घोषित किया जाए, परिवहन निगम के बसों को सभी 206 हाईवे जो बन रहे हैं उन्हें राष्ट्रीयकृत कर चलने की परमिट दिशा निर्देश दिया जाए। वहीं इस धरने में अयोध्या क्षेत्र के सभी डिपो के कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार समय रहते समस्याओं का निदान नहीं करती तो आगामी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किस लिए आप लोग ये धरने पर बैठे, क्या मांगे हैं? सरकार द्वारा जो रोडवेज को समाप्त करने के लिए जो ये कुचक्र रचा जा रहा है, उसी अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम लोग ये अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों का चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। जो सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों को प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं, प्राइवेट लोगों को खोल रहे हैं, उससे हमारे अस्तित्व को खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार हमारे अस्तित्व को जो चोट न पहुंचावे और जो मांगे हमारी हैं उनको मांगा जाए। जैसे कर्मचारी समस्याएं जो हैं उनको महंगाई भत्ता है और भी जो अन्य समस्याएं हैं, वो समस्याओं पे ध्यान सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा। जबकि कोरोना काल में या जब भी संकट की घड़ी आई तो सबसे पहले रोडवेज कर्मी ही सरकार के सहयोग में खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों का ये कार्यक्रम है। सरकार मांगे नहीं मानेगी। कितने दिवसीय धरना प्रदर्शन है और मांगे ना पूरी होने ये आज के लिए था। क्या बोलते हैं, हम लोग मंडलायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेज रहे हैं और अगर आगे की घोषणा जो भी प्रांत स्तर से हम लोगों को निर्देश मिलेगा उस आधार पर हम लोग और आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह। किस पद पे आप हैं? अयोध्या से बड़ी खबर, ट्रक ड्राइवर ने रची थी लूट की मनगढ़ंत कहानी। जी हां, 23 दिसंबर को अयोध्या के देवकाली और ब्रिज के पास से ट्रक के गायब होने की दी थी सूचना। ट्रक पर लादा था 32 लाख रुपए का रिफाइंड। पुलिस ने किया खुलासा, चालक ने ही रची थी लूट की साजिश।
पुलिस ने चालक समेत घटना में शामिल 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपी अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को ट्रक समेत 740 टीन रिफाइंड, 40,000 रुपए नगद, 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अयोध्या कोतवाली के रानोपाली चौकी क्षेत्र में घटना हुई थी। देवकाली ओवरब्रिज के पास से ट्रक संख्या UP 58T3156 के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली अयोध्या में FIR नंबर 839/20 धारा 379, 406, 120B के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दिनांक 26/12/2020 को देवकाली ओवरब्रिज के पास ट्रक नंबर UP 58T3156 जो गायब होने की सूचना मिली थी। तत्पश्चात दिनांक 29/12/20 को जनपद कोतवाली अयोध्या के अंतर्गत इसकी सूचना FIR अंकित किया गया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 893/20 धारा 379, 406, 120B के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। प्राप्त जांच के अनुसार ये ट्रक में नीलकमल ब्रांड की कुल मात्रा 1595 पेटी तेल लदा था, जिसके संबंध में हमारे थाना कोतवाली अयोध्या के प्रभारी श्री आशुतोष मिश्र व ICOP रानोपाली पवन राठौर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अथक परिश्रम के साथ इस ट्रक को बरामद किया, जिस संबंध में 40,000 रुपये और 740 पेटी तेल बरामद हुआ है। शेष इसके साथ ही साथ कितने मुलजिम हैं? 4 हैं ना, 3 मुलजिम भी बरामद किए गए हैं। शेष पेटियों की तहकीकात की जा रही है। प्राप्त होने पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से बरामद हुआ? बरामदगी तीनों की कहाँ हुई है? कहाँ से गिरफ्तारी दिखाएंगे? माजा बरहटा, ये हमारे यहाँ जो गिरफ्तारी हुई है माजा बरहटा से दिखाया गया है, प्राप्त हुई है। वहाँ पर एक जंगल में खड़े किए थे, वहाँ से प्राप्त हम लोग ने इसको बरामद किया है।